बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हाद स्टूडियो के तमाम नाजरीन को दुआ की तरफ से भरपूर दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो इन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फ़ारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोबत इख्तियार की। नानक हक के मुतलाशी थे, लेकिन इनके घर वाले इन्हें अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी इन्हें भैंसें चुराने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा ख़ानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। जब नानक के एतवार से इनके घर वाले मुतमईन ना हुए तो आखिरकार उन्होंने नानक की शादी कर दी कि शायद इस तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। एक कब्रिस्तान जहाँ सिख, मुसलमान, हिंदू, मसीह साथ साथ दफन हैं। सिखों ने कभी नहीं कहा कि पंजाब के दरमियान लकीर को ख़त्म किया जाए। कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं ना लगा तो घर वालों ने इन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खां के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 मैं 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोल कर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अजनास पूरी निकली। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का वसाल हुआ और खुदा ने इन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा इसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो इनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने इनको तलब किया और पूछा कि नानक तुम कहते हो यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूँ और नानक मेरा नाम है। काजी ने कहा कि हो सकता है कि हिंदू अपने मज़हब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाज़ें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हजूर में खड़े होकर। तुम क्या जानो इनमें क्या राज पोशीदा है, और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नियत की और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा मेरे साथ नमाज पढ़ कर देखो, तुम्हें खुद ही फ़र्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज ख़त्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने कहा कि नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो इनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में ना गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहाँ से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब इसके यहाँ मुलाजमत करेंगे कि जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर नानक ने मर्दाने को जो यहाँ इनका मुरीद हुआ था और रबाब बजाया करता था साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। इनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मौजे दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज़ हरद्वारे पहुँचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक़ की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुज़ुर्गों को दिया जा रहा है ताकि इनकी ज़िंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या
कभी किसी ने मगरिब की तरफ पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया, मेरे खेत यहाँ से मगरिब की तरफ पंजाब में हैं, मैं इनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? कहते हैं कि बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और इसने पंजाब को तहत तेग किया तो एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए, इनमें गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज़ में कलमात हक कहते और बाखुशी अपना काम करते। जब यह खबर बाबर को मिली कि एक फ़कीर अपने बेगार बकते हुए और खुशी और एहसानमंदी के साथ नाचता है, तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फ़कीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है। मैंने लोधी ख़ानदान के मज़ालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊँगा। गुरु नानक ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। यह कहकर वहाँ से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफ़र भी किया। इस सफ़र में भी मर्दाना इनके साथ था। जब वो थके मांदे रात को मक्का पहुँचे तो रात को सोते वक्त उन्होंने अपने पाँव खाना काबा की तरफ फैला दिए। वहाँ एक मौलवी ने इनको ठोकर मारकर जगाया और कहा कि ए काफिर, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगे फैला रखी हैं। गुरुजी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हजूर, जिस तरफ खाना खुदा ना हो मेरी टांगे इस तरफ कर दीजिए। गुरु नानक ने जब तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हज़ारों लोग इनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी भाई लहना को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने अपने ख़ानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हम्द सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और इसी हालत में इनका वस्साल हुआ, जिसके बाद इनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे और हिंदू कहते थे कि वो अपनी रस्म के मुताबिक इनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात से मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल इनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल ना मुरझाए वही इनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुतबरी किताब गुरु ग्रंथ में मौजूद हैं। यहाँ पर इनकी 994 मंजूम नज़में मौजूद हैं। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह।